हाय मित्रों, आप सब देख रहे हैं माय स्टडी बाय एपीएस चैनल के माध्यम से। मैं आपको लेकर आया हूं कक्षा 6 की गणित से अभ्यास 1A, जिसका अध्ययन करेंगे सभी और देखने वाले हैं कि प्रश्न पहला कह रहा है कि कक्षा से 1 अभ्यास 1A का अभ्यास प्रश्न 1, निम्नांकित पूर्णांक को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। देखिए, सबसे पहले परमेय संख्या के बारे में समझाना होगा। परमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, इसमें निम्नांकित पूर्णांक जो दिए हैं -7, 11, -27, -45, 71, ये निम्नांकित पूर्णांक दिए हुए हैं। इनके लिए परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, परमेय संख्या के रूप में जब व्यक्त कर सकते हैं जब परमेय संख्या के बारे में पता होगा। देखिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या जो होती है परमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, P/Q, यह जो रूप दिखाई दे रहा है, यह P/Q को ही परमेय संख्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर होता है उसे अंश, यह अंश होता है परमेय संख्या में, और नीचे वाला जो होता है हर होता है। देखिए, ये पूर्णांक दिए हुए हैं, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं और धनात्मक पूर्णांक भी हैं। जब हम इन्हें परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो इनके नीचे हम 1 मान सकते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। देखिए, किसी भी पूर्णांक को जब परमेय संख्या में बदलते हैं तो उसके नीचे 1 मानते हैं। कि कैसे करेंगे? -7 ये ऋण का पूर्णांक है, यानी कि माइनस का पूर्णांक है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है। इसे हम परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। ऐसे ही 11 है, यह धनात्मक पूर्णांक है, इसको भी जब परमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो नीचे 1 लिख देंगे। ऐसे ही 27 को भी परमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसके नीचे भी 1 लिख दिया जाएगा। ऐसे ही -45 हैं, इसको भी परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। ऐसे ही 7 को लिख देंगे। आपको अभी समझ आया हुआ विद्यार्थियों? इस प्रकार आपने देखा कि हमने पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया। ये सब क्या है? परमेय संख्याओं का रूप ले लिया इन सभी पूर्णांकों ने। परमेय संख्याएं, ये सभी इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हमने ये पूर्णांक ऊपर दिए हुए हैं, इन सभी को परमेय संख्याओं के रूप में बदल दिया। देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है उसको अभी बताने वाले हैं कि देखिए विद्यार्थियों, ये अगला क्वेश्चन है, -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। देखिए, ये का ऑप्शन में जो दिया है 8, ऐसी परमेय संख्या के रूप में बदलना है हमें 4/5 को कि जिसका अंश 8 आना चाहिए। देखिए, पहले का ऑप्शन को कैसे सॉल्व करेंगे कि इस -4/5 इस परमेय संख्या से ही हमें ऐसी परमेय संख्या ज्ञात करनी है जिसका अंश 8 हो। देखिए कैसे करेंगे? -4/5 दिया है, इसी के अनुसार हमें ऐसी परमेय संख्या ज्ञात करनी है कि जिसका अंश 8 हो। देखिए कैसे करेंगे? इसके अंश और हर में -2 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब -2 से गुणा होगी तो प्लस के 8 आएंगे, क्योंकि प्लस के 8 जो आएंगे वो इसके अनुसार आएंगे। देखिए, अब ऐसे ही इसकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10, माइनस के 10। देखिए, इस प्रकार से हमने यह नई परमेय संख्या प्राप्त की नई परमेय संख्या
प्राप्त की। देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका अंश 8 है, ऐसी परम संख्या को हमने प्राप्त किया। ऐसे ही खा के अनुसार, खा ऑप्शन के अनुसार हमें ऐसी परम संख्या याद करनी है जिसका अंश -16 हो। देखिए प्रश्न में ये परम संख्या दी है, इसी के अनुसार हमें ऐसी परम संख्या याद करनी है जिसका अंश -16 हो। देखिए कैसे आएगा, -4/5। देखिए हमें माइनस के 16 लाने हैं। देखिए कैसे आएंगे, देखिए जब हम प्लस के 4 से गुणा करेंगे तभी माइनस के 16 आएंगे, क्योंकि एक संख्या माइनस हो अगली प्लस की हो तभी माइनस की संख्या प्राप्त होती है गुणनफल में। देखिए जब भी हम कोई भी समतुल्य परम संख्या याद करते हैं तो अंश और हर में समान संख्या से गुणा होती है। ऐसी स्थिति में देखिए 4 चौक 16, यहाँ केवल हमें इस प्रश्न के अनुसार हमें केवल अंश 16 लाना है, इसलिए हमने ऊपर 4 रखा। जितनी संख्या ऊपर रखी जाती है उतनी नीचे रखी जाती है। 5 चौक 20। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार अंश 16 प्राप्त हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, इसका मतलब ये लाइन सेम, क्योंकि इस ऑप्शन के अनुसार नई परम संख्या -16/20 प्राप्त हुई। देखिए हाय विद्यार्थियों, इसी प्रकार जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, ऐसे ही ठीक इन दोनों के अनुसार ही इन दोनों को भी हल कर सकते हैं। जैसे हमने इनको अलग अलग सॉल्व किया है कि जिसका अंश 8 हो, जिसका अंश -16 हो, ठीक इसी प्रकार 20 और 24 को भी लाया जा सकता है परम संख्या के अंश के रूप में। तो ठीक है, यहाँ आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो जो भी आएगी इससे अगले क्वेश्चन को दिया जाएगा। बस।